अभी फिलहाल हम फेफना विधानसभा क्षेत्र में हैं और फेफना विधानसभा क्षेत्र अपने आप में ही काफ़ी चर्चा में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ से विधायक अभी वर्तमान के संग्राम यादव हैं जो समाजवादी पार्टी से हैं। वहीं दूसरे नंबर पे थे उपेंद्र तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी से थे और 2017 में योगी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल थे। आपको बताते चलें कि 2022 का चुनाव हुआ और 2022 के चुनाव में सुभाषपा ने अखिलेश यादव से गठबंधन करके समाजवादी पार्टी के सिंबल पर यहां से चुनाव लड़े संग्राम यादव और संग्राम यादव 19,000 वोटों से जीते। क्यों 19,000 वोटों से जीते? क्योंकि फेफना विधानसभा क्षेत्र में राजभर समाज का काफ़ी ज़्यादा वोट है और राजभर समाज जिस तरफ जाता है कहीं ना कहीं उसकी सरकार और उसकी सीट निकल जाती है। तो अभी फिलहाल हम फेफना विधानसभा क्षेत्र में हैं और फेफना विधानसभा क्षेत्र में एक हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कबाड़ी के काम करते हैं और उनके हाथों में सुभाषपा का पीला गमछा दिखा। इस कड़ाके के धूप में अपने रोजी रोटी के लिए और अपने परिवार का पेट पालन करने के लिए इसी से वो निकले हैं और धूप में कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि राजभर समाज से हैं और ओम प्रकाश राजभर के लिए काफ़ी उन्होंने मेहनत किया है और ओम प्रकाश राजभर की नीति जन जन तक उन्होंने पहुंचाया है। तो हमने सोचा कि चलिए हम उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ओम प्रकाश राजभर इन दिनों उत्तर प्रदेश के राजनीति में इतना चर्चा में है और योगी सरकार के मंत्रिमंडल में है, तो उसका श्रेय कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के ही हाथ में जाता है। ऐसे ही लोगों के हाथों में ये बागडोर जाता है क्योंकि अपना पार्ट टाइम जॉब छोड़ने के बाद सुभाषपा का झंडा लहराते हुए अगर कोई दिखता है तो वो एक ऐसा ही आम आदमी होता है। तो अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि यही वो दादाजी थे जो कड़ाकी के धूप में हमें दिखे और सुभाषपा का झंडा और सुभाषपा का जो गमछा है उसको लहराते हुए दिखे। तो हमने सोचा कि इनके बारे में कहीं ना कहीं बात की जाए कि ओम प्रकाश राजभर भी सोचने पे मजबूर हो जाएं कि हमारे समाज के लोग कितना मेहनत करते हैं और मेहनत में से कुछ प्रतिशत टाइम निकाल कर ओम प्रकाश के लिए चलते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, हाँ। ये तो आप पीला गमछा लगाए हुए हैं, ओम प्रकाश राजभर जी वाला गमछा है। हाँ रहते हैं, हाँ रहते हैं संग। साथ में रहते हैं? हाँ। कब से जानते हैं ओम प्रकाश राजभर को? हाँ हम लोग तो माना कि 10 बरिस ले जानते हैं। 10 बरिस से जानते हैं? हाँ भीम भर साथ साथ तब से। हाँ अब तो आपके मंत्री जी बहुत बड़े नेता हो गए हैं, कैबिनेट मंत्री में हैं। हाँ हाँ नेता हो ही गया। अच्छा, मुलाकात होती है तो मिलते हैं कि नहीं? हम लोग से तो मुलाकात नहीं होता, उसका पार्टी से हम लोग से बात होते हैं। हाँ पार्टी में सदस्य रहते हैं लोग, उन लोग को साथ रहते हैं। हाँ डब्बू सिंह। अभी आप क्या करते हैं? अभी तो कबाड़ी कर रहा है, अपने रोजी में बाल बच्चे में लगे हैं, अपने धंधे में घूम रहा है। कड़ाकी के धूप में निकले हैं, कुछ मिलता उलता है कि नहीं? भगवान वही में रोजी केहू तरह मालिक चला देते हैं। हाँ। अच्छा, दिन भर में कितनी कमाई हो जाती है? 200 300 400 हो जाते हैं। काहे तो कौन कौन परिवार है? परिवार में 2 लड़का 1 लड़की औरत। हाँ लड़की की शादी हो गई है? हाँ लड़की को शादी हो गई। लड़का लड़कियों की शादी हो चुकी है? नहीं लड़का लोगों को शादी नहीं हुआ है। लड़की की शादी हो चुकी हाँ है? हाँ लड़कों की शादी करनी है? हाँ। लड़के कुछ करते हैं? नहीं अभी तो कुछ नहीं करता और जाल में लोग फंसा दिया है हम लोग का। हाँ यही पूरा जो घर का भार है वो कहीं ना कहीं आपके कंधों पे है। हाँ कोई कमा में जाते समाज में तो लोग कहते हैं कि वो फलाना के संग है, तो कभी इसे उस संग। हम लोग जहाँ रहते हैं तो जिसका पार्टी के साथ है तो पार्टी के साथ है। कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर के साथ हैं तो हैं। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं और उनके पास अब तो काफ़ी व्यवस्था हो गया है। अच्छा ओम प्रकाश राजभर को कैसा नेता मानते हैं आप? ठीक मानते हैं। हाँ कुछ अच्छा लगता है? हमको अच्छा है लगता है कि नहीं पार्टी सही है, हम लोग ठीक रहते हैं। हाँ बस। अभी आपके संपर्क में कोई सुभाषपा का नेता है जिसके साथ आप रहते हैं? हाँ रहते हैं। वो डब्बू सिंह था। हाँ उन्हीं के साथ आप चलते हैं? हाँ हाँ राजपूत है, डब्बू सिंह साथ रहते हैं हम। हाँ हाँ। अच्छा ओम प्रकाश को अभी देखे हुए कितना समय हो गया आपको? देखने हम लोग 2-4 बरिस हो गया। उसका लड़के आया था हम लोग का 2-4 महीने डब्बू सिंह लड़ा था तो वहाँ आए थे। यानी डब्लू सिंह जब चुनाव लड़े थे तो ओम प्रकाश के लड़के डॉक्टर अरविंद राजभर आए थे? आया था स्कूल पर। हाँ। अपना नाम क्या लेते हैं, पूरा नाम? कि हम राजकुमार। राजकुमार। हाँ राजकुमार जी, आप सुभाषपा के गमछा लगाए हुए हैं, सुभाषपा पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या? नहीं जुड़े नहीं हम बस डब्लू सिंह को हम लोग रहते हैं। अच्छा, हाँ यानी डब्लू सिंह जिधर जाएंगे उधर ही आप जाएंगे? हाँ हम लोग। हाँ डब्लू सिंह अगर सुभाषपा से लड़े हैं तो सुभाषपा के लिए पूरा अभी निछार है? भाई जहाँ रहता है हम लोग का नेता हम लोग रहते हैं संग। हाँ
कोई पार्टी से मान लो कहता वो पार्टी नहीं देता है, वो टिकट नहीं देता, वो देते नहीं है, तो हम लोग क्या करें? जनता जिसको वोट देना आपको साथ है तो है, दे देते हैं बस। तो अभी डब्लू सिंह सुभाषपा में, हाँ नहीं, यही में है, वही सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर जी का। राजभर का संग रहते हैं। हाँ अभी रहते हैं लोग। अब तो अच्छा, आपके डब्लू सिंह कैसा नेता है? ठीक है नेता हम लोग का क्या कुछ गाँव। अच्छा लगता है उनका? वो काम बहुत अच्छे अच्छे, पानी बिजली कुल जैसे दिवाते, मान भाग जाते हैं तो दिवाते हैं गाँव में। हाँ यानी गरीबों का हेल्प करते हैं। हाँ गरीबों को हेल्प पर आपका किस तरीके से हेल्प किए हैं उन्होंने? वो जैसे कोई काम पड़ता है तो कोई कर देते हैं, ये बात नहीं है कि गरीब आदमी है ये लोग फंसा देता है वैसा वैसा, बोले ही तमाम बात। जो समस्या है समस्या से निर्धारण करते हैं। हाँ हाँ चलिए, तो देख सकते हैं कि हमारे साथ दादाजी थे जो पीला गमछे में थे, तो हमने सोचा कि चलिए इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि सुभाषपा का गमछा लगाए हुए हैं। इनका कहना है कि डब्लू सिंह के लिए हम लोग हमेशा चलते हैं और डब्लू सिंह ओम प्रकाश राजभर के लिए चलते हैं, यानी कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर का जो जनधार है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? नरेश राजभर। ओम प्रकाश राजभर को जानते हैं आप? ओम प्रकाश राजभर को तो बहुत पहले से जानते हैं। पहले से जानते हैं? अरे छोटे थे तभी हम लोग, उनका रैली लगा था तो हम लोग गए थे फर्स्ट बार, बहुत करीब 5 में पढ़ते तभी हम लोग गए थे। अच्छा, 5 में पढ़ते थे तब से ओम प्रकाश राजभर? हाँ हम लोग जानते हैं। कैसे नेता हैं आपके समाज के? हमारे समाज के तो मान लीजिए कि सबसे अच्छे नेता हैं। आज के पीरियड में जो उजागर किए हैं समाज को लेकर, अच्छा ही किए हैं। पहले तो कोई नहीं था, वो नहीं कोई करने वाला था, लेकिन आज उस पीढ़ी पर लेकर चले गए हैं कि जहाँ राजभर का नाम रोशन किए हैं। रोशन किया है। इसके कुछ लोग तो कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने आपके समाज के साथ वोट लेकर और राजनीति की रोटियां सेकते हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ये सब गलत बात है, अफवाह, सब अफवाह उड़ाया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं राजभर का अगर नाम जाना जाता है तो ओम प्रकाश राजभर से ही जोड़ कर जाना जाता है, और ओम प्रकाश राजभर ने आपके समाज को जगाया, आपके समाज को नाम दिया है। इसके लिए हम लोग कभी रहते हैं, इस पार्टी के नहीं छोड़ेंगे हम लोग, नहीं छोड़ेंगे, जब तक रहेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सब अपना गाता है तो हम लोग भी अपना गाएंगे। सब अपना देख रहा है तो आप भी अपना ही देखेंगे, दूसरा क्या इसमें देखना है। कभी मिले थे आप ओम प्रकाश राजभर जी से? मिले हैं, बहुत पहले मिले थे, लेकिन हम नहीं मिलते हैं। अरे हम लोग उसमें पार्टी में रहते तो उस टाइम आते जाते थे, लेकिन अब तो भाई मंत्री बन गए तो भाई अब हम लोग भी फ्री नहीं है, पारिवारिक लाइन में हो गए हैं, कहाँ से जानेंगे। अब क्या करते हैं आप? क्या करते हैं, हम लोग भी घर पर रहते हैं, खेती उती करते हैं। अब मान लीजिए कि मुंबई जाते हैं काम करने के लिए, उधर जाते हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा भैया? प्रमोद कुमार राजभर। राजभर जी, आपके समाज के ओम प्रकाश राजभर हैं, मंत्री हैं, कैसे नेता हैं वो? अच्छा है जानते हैं आप उनको? जी, कब से जानते हैं? बहुत दिन से जानते हैं। क्या कुछ अच्छा लगता है आपके अच्छा लिए? लगता है, अभी आए थे यहाँ बसदेवा में जय सोलदेव का मूर्ति उद्घाटन करने, वहाँ हम लोग गए थे। अच्छा, गए थे आप? हाँ अपने नेता का भाषण सुना आपने? गए थे, वहाँ आए थे और लास्ट तक हम लोग रहे वहाँ। क्या कुछ अच्छा लगता है ओम प्रकाश राजभर जी का? लगता है बहुत अच्छा लगता है, पूरा दुनिया में नाम रोशन कर दिए पूरा वो। दुनिया में नाम रोशन कर दिए। तब अरे आप ही के समाज के कुछ नेता हैं, वो लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर आए बनारस से और ठगना चालू कर दिए। नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम लोग कहाँ थे, कहाँ कर लेकर चले गए वो, और उनका जब पड़ता है तब हम लोग कहीं ना कहीं आप ओम प्रकाश राजभर जी के साथ ही है। अरे लखनऊ से और गोरखपुर जहाँ जहाँ रैली लगती है तहाँ तहाँ गए हैं हम लोग। तो देखिए, ये है राजभर समाज के लोग, और राजभर समाज के लोग ओम प्रकाश राजभर के साथ हैं, और इनका कहना ये है कि ओम प्रकाश राजभर के वजह से हमें जाना जाता है। अंततः ओम प्रकाश राजभर जब तक नहीं थे तब तक राजभर समाज को कोई नहीं जानता था। तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर के जो लोग हैं ओम प्रकाश राजभर के साथ हैं और तन मन और धन से हैं, इसीलिए आज उत्तर प्रदेश के योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, तमाम लोग उनको सम्मान देते हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के साथ एक अच्छा खासा वोट बैलेंस है उनके समाज का, उनके लोगों का। इसीलिए वो सदन से लेकर जनता के बीच वो गरजते रहते हैं। क्यों जी? क्या नाम पड़ेगा आपका? शिव कुमार राजभर। ओम प्रकाश राजभर जी को तो आप जानते ही होंगे। अरे बहुत व्यवस्था से जानते नहीं। कब से जानते हैं आप? हम तो 7 के क्लास में थे तभी से जानते थे। विधायकी को जो चुनाव था ना, उसमें लगता था कि इसको ये पार्टी है, उसको वो पार्टी है, तो उसी में एक दोस्त बोला कि राजभर को कौन पार्टी है, तो वहाँ मास्टर साहब जो हमारे थे
वो कहे कि इस लोग को पार्टी या नाव क्या है, इस लोग को कुछ नहीं है। उस टाइम छोटी पार्टी थी। हाँ, छोटी पार्टी किया था पहले बार, उसी समय विधायकी के समय पर वो ऊपर आ गए, ओम प्रकाश राजभर आ गए। सन क्या था वो, कुछ याद है? अब याद तो कितना साल हो गया होगा इस बात को? लमसम 18-19 साल होता होगा। 18-19 साल। तभी से हम लोग उनको जानते हैं, बहुत से उसको लिए संघर्ष भी किए हैं। यानी कहीं ना कहीं ये जो 7 का चुनाव था विधानसभा, वहीं से आप उनको जानते हैं। जानते हैं, तो जानते देख सकते हैं कि ओम प्रकाश राजभर लगातार उत्तर प्रदेश के चुनाव में सक्रिय रहे, लेकिन जो उनकी पहचान मिली वो 2007 में मिली, 2017 मिली। उससे पहले भी वो चुनाव लड़ते रहे, लेकिन लोग पूछते रहे कि ये पार्टी कौन है, क्योंकि उस पार्टी का उस टाइम जनाधार नहीं था। लेकिन आज ओम प्रकाश राजभर को उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे विश्व में जाना जाता है कि ओम प्रकाश राजभर कौन है और उनके समाज के लोग कौन हैं। कई लोग तो कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर समाज का वोट लेते हैं, लेकिन राजभर समाज का कोई भी भला नहीं करते हैं। वो गलत बोलते हैं लोग, इसलिए गलत बोलते हैं कि वो जहाँ थे वहीं चले जाएं। अब लोगों को दिक्कत हो रहा है। किनको दिक्कत हो रहा है? जो विरोधी पार्टी है हम लोग को, विरोधी पार्टी कौन है? विरोधी मान लीजिए सपा है, चाहे जैसे मान ले मियाती पार्टी है, ये लोग, इस लोग में हम भी लोग थे, जब ये नहीं थे तो थे हम लोग। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी बहुजन समाज पार्टी से उन्होंने राजनीति किया है, बहुजन समाज पार्टी के ही वो साथ थे। हाँ, साथ थे, लेकिन हम लोग को कदर नहीं किया, अपने पार्टी बना लिए ओम प्रकाश राजभर। हम लोग अभी संगे हैं, कल भी संगे थे, आज जब तक रहेंगे तब तक रहेंगे। देखिए, ये फेफना की जनता है और ओम प्रकाश राजभर के सिपाही हैं ये लोग, और इनका कहना है कि ओम प्रकाश राजभर जिधर जाएंगे उधर ही हम लोग रहेंगे, ओम प्रकाश राजभर को नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए 2022 के चुनाव में यहाँ से संग्राम यादव, जो कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, तो समाजवादी पार्टी यहाँ से जीती। क्यों जी? जी जी, पिछली बार तो गठबंधन था 22 में, आप लोगों ने संग्राम यादव को सपोर्ट भी किया। सपोर्ट बहुत किया हम लोग, पूरा यहाँ से वहाँ तक रहे। आपने जिता दिया। जिताए सब लोग मिलकर, हम भी लोग साथ में थे, जिस पार्टी से सटे उस पार्टी को वोट दिए। यानी 2017 में सटे भारतीय जनता पार्टी से, तो आपने उस टाइम उपेंद्र तिवारी को दिया। हाँ, इस बार समाजवादी पार्टी से गठन था तो समाजवादी पार्टी को संग्राम यादव को दिया आपने। और जब हम लोग को मांग नहीं पूरा करते हैं तो हट जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि भागेड़ू है, तो ये है, फलाना है। चलिए ठीक है, कह लीजिए। अच्छा, क्या कुछ अच्छा लगता है ओम प्रकाश राजभर की नीति, राजभर ओम प्रकाश राजभर की का बयान, ओम प्रकाश राजभर की रैली, क्या कुछ अच्छा लगता है आपको? ओम प्रकाश की हर एक टैलेंट अच्छा लगता है हम लोग को। गरीबों को जो नाम नहीं था राजभरों का, वो नाम में डाल दिए पहले, तो ये अच्छा लगता है। और प्रमोशन भी जो है, हम लोग कल 20 थे तो आज 30 पे पहुंच रहे हैं। इसी तरह धीरे धीरे बढ़ते रहे हैं, आज बढ़ते बढ़ते दुनिया में प्राप्त कर गए। तो देख सकते हैं कि ओम प्रकाश राजभर के समाज के लोग थे। इनका कहना है कि ओम प्रकाश राजभर ने राजभरों को जगा दिया, और कहीं ना कहीं जो पहचान है वो राजभर का जो पहचान है ओम प्रकाश राजभर से ही है। यानी उनके समाज उनके साथ है, इसीलिए आज उत्तर प्रदेश के सरकार में वो कैबिनेट मंत्री हैं। अब इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।